को यह समझ भी नहीं थी कि दोनों की प्रजाति अलग अलग है। धीरे धीरे बाघ और शेर के बच्चे बड़े होने लगे और उनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। एक दिन दोनों बैठे हुए थे और उनमें चर्चा चली कि इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर कौन सा है, शेर या बाघ। शेर बोला, इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर मैं हूँ। जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं और प्रकृति ने उन्हें मेरे भोजन के लिए ही बनाया है। शेर की यह बात सुनकर बाघ बोला, नहीं नहीं, इस जंगल का सबसे शक्तिशाली और खूंखार जानवर मैं ही हूँ। ते करते दोनों में लड़ाई हो गई। बाघ और शेर की यह लड़ाई दूर से एक बंदर देख रहा था। बंदर दोनों में समझौता कराने के उद्देश्य से उनके पास गया और बोला, बाघ और शेर, तुम यह लड़ाई क्यों कर रहे हो? इस लड़ाई से तुम दोनों का ही नुकसान है। बंदर की यह बात सुनकर बाघ बोला, बंदर, तुम ही बताओ हम दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? बाघ की बात सुनकर बंदर बोला, आप दोनों ही बहुत शक्तिशाली हो और आपके सामने जंगल का कोई भी जानवर नहीं ठहर सकता। लेकिन बाघ और शेर बंदर की बात से सहमत नहीं हुए और शेर बोला, हाँ, यह तो हमें भी पता है, किंतु हम दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है? और बाघ की बात सुनकर बंदर असमंजस में पड़ गया और बोला, इस जंगल में जब भी कोई विवाद अथवा संकट आता है तो उसका समाधान जंगल का सबसे बुजुर्ग हाथी ही बतलाता है। क्यों ना हम उस हाथी के पास चलें और उसी से पूछें। बंदर की है बात बाघ और शेर को भी पसंद आई। वह तीनों मिलकर जंगल के सबसे बुजुर्ग हाथी के पास पहुंचे और अपनी अपनी बात रखी। हाथी ने बाघ और शेर की बात को बड़े ध्यान से सुना और हाथी बोला, शेर और बाघ, तुम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हो। बचपन में तुम यह नहीं जानते थे कि तुम अलग अलग जाति के हो। तुम दोनों इसी कारण आपस में बड़े मेलजोल से रहते थे। जब शेर पर संकट आता था तो बाघ तुम उसकी मदद करते थे और जब बाघ पर संकट आता था तो शेर तुम उसकी मदद करते थे। हाथी बाघ से बोला, बाघ, क्या तुम्हें ध्यान है, एक बार जब जंगली कुत्तों और लकड़बग्घों के झुंड ने तुम्हें घेर लिया था और वो तुम्हें मारना चाहते थे, तब शेर ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान बचाई थी। बाघ ने हाथी की बात में अपना सर हिलाया। फिर हाथी शेर से बोला, शेर, क्या तुम्हें याद है जब शिकारियों ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया था, तब बाघ ने शिकारियों पर हमला करके तुम्हारी रक्षा करती थी और तुम्हें जाल से मुक्त करवाया था। हाथी की बात सुनकर शेर ने अपना सर नीचा कर लिया। हाथी फिर बोला, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और अब जानने लगे हो कि तुम्हारी जाति अलग अलग है, इसीलिए तुम यह झगड़ा कर रहे हो। ईश्वर ने बड़े सोच समझकर तुम्हारी प्रजाति अलग अलग बनाई है। तुम दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर हो। कुछ गुणों में शेर ज्यादा अच्छा है तो कुछ में बाघ, इसी कारण तुम दोनों आपस में तुलना नहीं कर सकते। तुम दोनों को आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। इसी में तुम दोनों की और इस जंगल की भलाई है।